योगी हमें इंसाफ मिलना चाहिए, सीबीआई जांच हमें चाहिए। हम योगी के साथ हैं उस चीज में। योगी इस बात के मान ऐसा योगी को हम योगी के साथ रहेंगे, पर हमारा इंसाफ हमें चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। योगी साहब हमारी सीबीआई जांच हमारी करा दे, बस हमें यही चाहिए। जो अपने सामने मरवा दिया वो भी माँ है क्या कुछ? उस माँ को भी सजा होनी चाहिए और पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए उसके, और जितने भी उसके साथ मिले हुए उन्हें सबको सजा होनी चाहिए। 26 साल के दीक्षित पाल को घर पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। आरोप यह है कि जिस तरीके से दीक्षित पाल को घर बुलाया गया, उसके बाद यहाँ के विधायक सुनील शर्मा के जनप्रतिनिधि हरिश्चंद्र के बेटे आयुष शर्मा ने दीक्षित पाल को अपने घर बुलाकर दीक्षित पाल को जान से ख़त्म कर दिया, यानी उनका मर्डर कर दिया। मैं उनके घर पर मौजूद हूं दीक्षित के। हालांकि गमगीन माहौल है, दुख की घड़ी है, संकट के पहाड़ इस परिवार पर टूट गए हैं, लेकिन इनके कुछ लोग बाहर खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगी, किस तरीके से देखती हैं इस घटना को? आपका भाई था, आपके कौन थे, क्या था आपके? मेरा छोटा भाई था, मुझसे छोटा था वो। दीक्षित पाल उसका नाम था। फाइनेंस का वो काम करता था, फाइनेंशियर था, और उसका एक मोबाइल शॉप थी आईफोन की जो वो चलाता था, जहाँ से वो लड़का फ़ोन उधारी पे लेता था और उससे आगे बेच के अपना कमीशन करके वो हमारे भाई को पैसे दिया करता था। उस पर 3.5 लाख रुपए का कर्जा था हमारे भाई का। हमारा भाई दिन प्रतिदिन उससे उस चीज़ की डिमांड करता था, ठीक है। उसने जब उस पर नहीं चुकाया गया तो उसने जो है उसे पैसों के बहाने 1:43 पे वो यहाँ से निकला। घर पे खाना खाना आया तो घर पे खाना ना खा के उसके पास फ़ोन आ गया और उसे वहाँ बुलाया गया, ठीक है। उसे वहाँ बुला गया और 2 बजे वो उसके घर पे पहुँचा होगा। 5-10 मिनट का रास्ता संजय कॉलोनी का, ठीक है। 2 बजे तक वहाँ जाके पहुँचा होगा। 4 बजे हमारे पास खबर आ गई कि हमारा भाई अब नहीं रहा, जो कि पुलिस के थ्रू आई है। अब ये देख लो पुलिस के थ्रू पुलिस को कब खबर लगी होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ कर दिया गया। तो ये सब प्लानिंग थी। कहाँ से तो उन्होंने सामान का इंतजाम किया, एकदम से कहीं से नहीं होता। हमें किसी पे विश्वास नहीं है, किसी पे भी। हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें उनका घर सील चाहिए, उनके वो हमें 4-5 जने चाहिए, ठीक है, जिन्हें रिहा कर दिया गया है। 4-5 को रिहा कर दिया गया है, एक भी जेल में नहीं है, ठीक है। कल भी हमने कह रहे हैं कि उस लड़के ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने जब पुलिस को बताया कि मेरे पैसे थे, दीक्षित पाल दे नहीं रहा था। क्यों है खबर गलत क्यों है? अगर वो पैसे नहीं दे रहा था तो हमसे मांगते, घर वालों से मांगते, केस करते उस पे। जान से मारने से पैसे मिल गए हैं? हम कह रहे हैं हमारे पैसे, हम उन्हें जान से मार दें, प्रशासन को शांति मिल जाएगी, हमारे पे केस होगा या नहीं होगा? हम भी इस चीज के लिए तैयार हैं। अगर हम उन्हें जान से मार दें, हिसाब बराबर हो जाएगा, होगा, उन्हें उनके पैसे मिल जाएंगे, हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं था घर में आके कहता, घर कितनी दूर है, हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार संजय कॉलोनी में रहते, क्यों नहीं किसी के पास गया? हमारे भाई का फोन नहीं है, हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, हमें कुछ नहीं चाहता। पुलिस पर तो हमें रत्ती भर विश्वास है नहीं, हमें सीबीआई जांच चाहिए बस। पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं है? पुलिस ने तो पकड़ा अपराधी को, जेल भेज नहीं पकड़ा पुलिस ने। वो जो है सुनील शर्मा का जो पीए है हरिचंद्र शर्मा, उसका लड़का आयुष शर्मा, उसने कबूला है और उसके अकेले के बस के नहीं है। वो हमारे भाई का आधा भी नहीं था, ठीक है, जो कि उसकी इंस्टा आईडी है मिस्टर फिट आयुष करके, ठीक है। उस पर भी उसकी वीडियोस हैं। मेरे भाई का इंस्टा आईडी है जिसपे पाल गैजेट्स के नाम से, जहाँ से उस पर पूरा पुख्ता सबूत है कि वो मेरे भाई से फ़ोन खरीदता था। मेरे पास आज भी वो वीडियो मैं दिखा दूंगी। और इसी वजह से हमें पुलिस ने मेरे सामने ही, हमारे भाई का पोस्टमार्टम चल रहा था, उन्हें उसी वक्त रिहा कर दिया गया पुलिस वालों के थ्रू। तो इसीलिए नहीं है विश्वास। तो आपको योगी जी पे भी विश्वास नहीं है? हमें किसी पे नहीं, हमें सीबीआई जांच चाहिए बस, और हमारे सामने चाहिए सारी चीज। हमें जो एक हमारी सहायता करते हैं तो हमें विश्वास है उस चीज का। योगी हमें इंसाफ मिलना चाहिए, सीबीआई जांच हमें चाहिए। हम योगी के साथ हैं उस चीज में। योगी इस बात के मान ऐसा योगी को हम योगी के साथ रहेंगे, पर हमारा इंसाफ हमें चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। योगी साहब हमारी सीबीआई जांच हमारी करा दे, बस हमें यही चाहिए। क्या करिए अम्मा? सीबीआई जांच चाहिए और जितने भी हैं चारों जिसने मारा सबको फांसी। हाँ, बस। बच्चे तड़प रहे इसी तरह, उनके बच्चे तड़पने चाहिए और हमारा चाहिए बिल्कुल ऐसे ही। हमें तो ये चाहिए, जैसा हमारा छोटा सा बच्चा है, फूल है, छोटी सी भभूल सी हमारी वो है,
इसी तरह उनके बच्चे तड़पने चाहिए, ये चाहिए हमें बिल्कुल इंसाफ। तो उन्हें दर्द का पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, तब उनके गैल होएगा ये काम, तभी तो पता चलेगा। ऐसे औरतें के गैल ऐसे हो जाएगा, ऐसे औरतें बच्चों को कैसे पालेंगी? ये भी देखियो, आप भी देखो इस चीज को। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी उसकी उम्र है बच्ची की, बताओ क्या कर पाएगी बेचारी वहाँ? ये बात है जी। क्या कहेंगे? एक इधर आइए, 8 महीने का बच्चा है उसका, दीक्षित का। अब कैसे परिवार आगे चलेगा? वो बहू कैसे चलेगा बताओ? कैसे वो पलेगा? सासू ससुर कब तक बैठे रहेंगे, कब तक करेंगे बताओ जी? ये है आपके माँ का तो इतना दुख लग गया, वो तो आगे बढ़ने की नहीं, जो उन बच्चों को पाल लेगी, बताओ क्या कर सकेगा वो बेचारी, क्या कर सकेगी बिना आदमी के? सही बात है, दुख की घड़ी है। और अब कैसे वो बच्ची अपने जांच चाहिए, और 4 जितने मारे सबको फांसी चाहिए, इनकी माँ को भी फांसी होनी चाहिए, माँ को भी। जब माँ आती और भाभी, जब माँ टाइम पे थी तो उसने हमारे लड़के के साथ ऐसा कैसे करने दिया? क्या वो माँ नहीं थी? उसके अंदर दिल नहीं था उसकी माँ के अंदर? कि उसके हमारा लाल नहीं था जैसे उसका लाल था? हमारे लाल को जैसे दी फांसी, हमारे लाल को मार दिया, उसके को भी तो मारना चाहिए उसी के सामने। जब ही तो उसे पता चलेगा कि जब जाने वो कितनी बहादुर माँ है, जो अपने लड़के को हमारे सामने ला दे। जब देखेंगे उसकी माँ कितनी बहादुर है। या ये थोड़ा ही ना हमारे कि पीछे से वार कर दिया हमारे बालक पे और वो छूट जाए। जो अपने सामने मरवा दिया वो भी माँ है क्या कुछ? उस माँ को भी सजा होनी चाहिए, और पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए उसके, और जितने भी उसके साथ मिले हुए उन्हें सबको सजा होनी चाहिए। जैसा हम तड़प रहे हैं ना, हाँ, सीबीआई की जांच चाहिए बस। तो ये सीबीआई जांच चाहिए ही चाहिए बस, हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें सीबीआई जांच चाहिए बस। जब समझेंगे योगी को जो हमारी सहायता करेगा, हाँ, सीबीआई जांच चाहिए और उन्हें फांसी होनी चाहिए पंचों को। और 8 महीने का बच्चा है दीक्षित का। आप ये बताओ भैया, वो छोटा सा बच्चा, उसकी जिंदगी कैसे चलेगी आगे? आप खुद सोचो, उसका तो भविष्य यही खराब कर दिया। उसकी बीवी को देखो, कम एज की है, उसकी लाइफ कैसे चलेगी? उनको सजा मिलनी चाहिए तो चाहिए भैया। अब वो अकेला नहीं है, पूरी फैमिली अनमोल है इस चीज में भैया, वो अकेला नहीं है। और कि मैंने गुनाह किया था, पुलिस भैया झूठ बोल रहा, बिल्कुल अकेले मारता है, बिल्कुल झूठ है। वो अकेला नहीं कर सकता भैया, वे कई सारे हैं और उनकी फैमिली भी अनमोल है इस चीज में। बस की नहीं था, वो 6 फुट का था, अच्छा खासा तगड़ा था वो, तो वो एक के बस में नहीं आने वाला था। उसकी फैमिली उसके साथ थी, उसकी माँ भी होगी, उसकी बहन भी होगी, वे लड़के विशाल पाल। इंसाफ ना मिला, मैं उसकी भाभी, मेरे पति को भी उनसे जो जालिमों से खतरा है, मुझे इंसाफ चाहिए बिल्कुल। मेरे देवर के लिए इंसाफ चाहिए मुझे, उन्हें सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, बिल्कुल फांसी, बिल्कुल फांसी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा परिवार जी योगी से हाथ जोड़ कर ये कह रहे हैं कि योगी साहब हमारी सीबीआई जांच करवावे और हमारे बच्चे को न्याय मिले, इंसाफ चाहिए। हमारे 3 बच्चे, हमारे समझो हमारे 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद है, ये हमारे तीनों को इंसाफ चाहिए बस। योगी साहब से मेरी यही विनती है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीबीआई भैया आप ये बताओ, उन्हें अभी सजा नहीं मिली तो औरों को भी तो खतरा है ना उनसे, वो खुलेआम घूमेंगे ना फिर इस चीज को। देख सकते हैं आप परिवार जी। और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए योगी मोदी से, हमारे देवर के लिए इंसाफ चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए इंसाफ चाहिए, और कुछ नहीं। उन्हें सजा, मौत तो सजा होनी चाहिए सिवा फांसी की, इससे अलावा और कुछ नहीं, सीधी फांसी। ये है वो लड़का जो विशाल पाल वसुंधरा से है, विशाल पाल वसुंधरा, कैमरे के सामने जो दूसरा विक्टिम है। तो देख सकते हैं आप, परिवार के लोग बाहर खड़े हैं। हालांकि दुख की घड़ी है, संकट के पहाड़ इस पूरे परिवार पे हैं। पूरी गली आप देखिए महिलाओं से भरी हुई है। लेकिन अम्मा क्या कहेंगी, क्या दुख होगा उसकी पत्नी को, उसकी माँ को? क्योंकि बाप 3 बच्चे भी है, बीबी भी है, माँ भी, देखो माँ की हालत देखो कैसी है, बाप की देखो कैसी हालत, कि सब पड़ा बच्चे हैं। अब उसे भी सजा मिलनी चाहिए, उसका घर का बिल्कुल सील होनी चाहिए, उसका घर, उसकी माँ को भी सजा होनी चाहिए, जिसने मारा उसकी माँ को भी सजा होनी चाहिए। इन बच्चों को भी खतरा, मारने खतर पैदा करा था, मारने खतर। मोदी योगी को जब जानेंगे, हाथ जोड़े हम, उनको सजा होनी चाहिए, माँ को भी सजा होनी चाहिए उसकी,
माँ को भी सजा होनी चाहिए। तो पूरा परिवार इस वक्त न्याय की गुहार लगा रहा है और मेरे ठीक पीछे आप देखिए ये दीक्षित पाल का घर है। इसी गली के अंदर तस्वीर देख सकते हैं आप, महिलाएं हैं, इकट्ठी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री मोदी से ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब उसके 8 महीने के बच्चे का जीवन कैसे कटेगा, उसकी धर्मपत्नी आगे क्या करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी जिस माँ ने दीक्षित पाल को 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, शादी की, लेकिन आज 25-26 साल की उम्र में वो अपने माँ बाप को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। हालांकि किस तरीके से उसको बुलाया गया एक षड्यंत्र रचकर और उसको बेसबॉल के डंडे से इस तरीके से मारा गया कि उसकी मौत हो गई।